अब ये बड़ी खबर है और ये आम आदमी के लिए है कि निगरान वफाकी काबीना ने जाते जाते बिजली और गैस की कीमतों से मुतालिक अहम फैसला कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डिजिटल चैनल और आज हम बात करेंगे कि आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तानी इंतखाबात और पाकिस्तानी सियासी और माशी सूरत हाल के ऊपर एक रिपोर्ट शाया की है। और वो जो रिपोर्ट इन्होंने जारी की है उसमें इन्होंने डीपली डिस्कस किया है पाकिस्तानी मईशत को, पाकिस्तानी इंतखाबात को जो हाल ही में हुए, और उसके अलावा जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं ओवरऑल पूरी दुनिया में, उनको भी डिस्कस किया गया। नाज़रीन, पाकिस्तान का ये हाल है कि पाकिस्तान अभी बेसाखियों पे है, पाकिस्तानी मईशत बेसाखियों पे है। और क्योंकि हमारे पास वफाक में कोई हुकूमत नहीं है, सेंट्रल में हुकूमत बन नहीं रही, इसको डिले पे डिले किया जा रहा है जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो नाजरीन, अगर वो हुकूमत बन जाती है, मुल्क एक ट्रैक पे लग जाता है, फिर हमें पता होगा कि हालात किस एंड पे ख़राब हैं, कहाँ से ख़राबी आ रही है, और फिर उसको इंसान तनकीद भी कर सकता है। बेहतर बनाने के लिए कोई ना कोई स्टेप भी लिया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन अभी कुछ चीज़ क्लियर नहीं हो रही। लेकिन हुकूमतें बन रही हैं, सूबाई हुकूमतें तो सामने आ गई हैं, लेकिन वफाक और सेंट्रल जो है उसके हालात खासे नासाज हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की सियासी और माशी सूरत हाल पर जो रिपोर्ट जारी की, उसमें मूडीज़ ने कहा कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को इंतहाई मुतनाज़ इंतखाबात के बायस सियासी खतरात बुलंद हैं। अब नाजरीन, ये जो बात है ये करने चले, मूडीज़ ने रिपोर्ट तो ओवरऑल जो एनालिसिस किए हैं, जो परखा है, देखा है सियासी हालात को, इंतखाबात को, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि बड़े ख़तरात बुलंद हैं क्योंकि इंतखाबात ठीक नहीं हुए। इनडायरेक्टली उनका कहने का यही मकसद था। नई मखलूत हुकूमत के लिए गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रहेगी, जबकि मुश्किल इस्लाहात के लिए नई मखलूत हुकूमत का इंतखाबी मैंडेट ज्यादा मजबूत नहीं। नाज़रीन, इसमें दो चीजें आप देखें कि उन्होंने पहली चीज ये कही कि जो भी नई हुकूमत आएगी उसके लिए गैर यकीनी सूरत हाल जो है वो बरकरार रहेगी। जिस पे हम लोग बात कर रहे थे कि कभी ना कभी एक हुकूमत आती है, दूसरी हुकूमत आके उसकी टांग खींच देती है कि हम लोग ये नहीं चाहते थे। अब दो पार्टीज हैं, दो पार्टीज के एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है और वो माइंडसेट एक लेकर आ रहे हैं। तो डेफिनेटली ये एक गैर यकीनी सी सूरत हाल है जिसका सामना करना पड़ेगा। उसके अलावा कहा गया कि जबकि मुश्किल इस्लाहात के लिए नई मखलूत हुकूमत का इंतखाबी मैंडेट ज्यादा मजबूत नहीं। तो अब उन्होंने इस बात का साथ जिक्र किया कि चलें, अगर वो सख्त फैसले कर भी लेती, जो नई हुकूमत आ रही है, लेकिन अवाम उनका साथ नहीं देगी क्योंकि इंतखाबी मैंडेट जो है वो ज़्यादा मजबूत नहीं है। ज़्यादा अवाम ने उनको चूज़ नहीं किया, सिलेक्ट नहीं किया, अवाम ने वोट नहीं दिया, अवाम उनको सामने नहीं लेकर आई। इसलिए उनका ये कहना है कि गैर यकीनी सूरत हाल है। उसके साथ साथ जो मुश्किल इस्लाहात हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा मुश्किल आने वाली है। लेकिन अगर देखा जाए, अभी हम लोग कंपैरिजन करें, जो मरियम नवाज साहिबा जो है एक्टिव हुई हुई हैं, वो स्टेप्स ले रही हैं, तो अवाम अभी इस चीज़ पे है कि हमें सिर्फ रिलीफ मिलना चाहिए, किसी ना किसी तरीके से अवाम को कहीं ना कहीं से रिलीफ मिले। हुकूमत अपने अखराजात अगर कम कर लेती है तो इससे अवाम को रिलीफ भी मिलेगा, अवाम के ऊपर बर्डन भी कम आएगा। नाज़रीन, मूडीज़ ने पाकिस्तान की आउटलुक मुस्तहकम लेकिन तवील मुद्दती CAA3 रेटिंग बरकरार रखते हुए कहा कि पाकिस्तान को बैरूनी माली ज़रूरियात का सामना है और ज़र मुबादला ज़खायर नाकाफ़ी हैं। पाकिस्तानी मईशत को कलील वस्त मुद्दत के दौरान इंतहाई बुलंद माली ख़तरात दरपेश हैं। सबसे पहली चीज़ देखें नाज़रीन के, इसने कहा है कि माली ज़रूरियात का सामना है। जो हम सबको पता है कि पाकिस्तान की अभी जो तीसरी किस्त है वो तभी पाकिस्तान को मिलेगी, डिलीवर होगी, पाकिस्तान के लिए आसानी होगी जब पूरी हुकूमत बनेगी, तीसरी जायज़ा कमेटी आएगी और फिर वो तीसरी किस्त रिलीज़ करेगी। उसके बाद वो नई शराइत रखेगी और ये कहता है और ज़र मुबादला ज़खायर नाकाफ़ी हैं। जबकि हमारे जो ज़र मुबादला ज़खायर हैं वो जितने होने चाहिए वो इतने नहीं हैं, जिस पे कोई काम ही नहीं करता। ठीक है, जिस पे
काम करना चाहिए वो ज़्यादा होने चाहिए, उसमें सेविंग्स होनी चाहिए। पाकिस्तानी मईशत को कलील वस्त मुद्दत के दौरान इंतहाई बुलंद माली खतरात दरपेश हैं। अब पाकिस्तान को जो माली खतरात दरपेश हैं उनमें सबसे पहला खतरा यही है कि अगर IMF ने ये किस्त ना जारी की तो फिर शायद पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। मूडीज के मुताबिक IMF से नया कर्ज प्रोग्राम दीगर मुबालिक और इदारों से कर्ज का हसूल मुश्किल होगा। अब ये कह रहा है कि पाकिस्तान के लिए किसी और मुल्क से भी पैसे लेना मुश्किल होंगे, इंटरनेशनल डोनर एजेंसी से पैसे लेना भी मुश्किल होंगे, या कोई नए कर्ज प्रोग्राम भी मुश्किल होंगे। लेकिन इस पर यह सवाल बनता है कि अगर पाकिस्तान ने IMF की तमाम शराइत मुकम्मल की हैं, 26 उन्होंने शराइत रखी थी, 25 पूरी करके भेजी और अवाम ने पूरी करके भेजी हैं, आम अवाम ने, बिजली के बिल इन्होंने ज्यादा दिए हैं, गैस के बिल इन्होंने ज्यादा दिए हैं, टैक्स इन्होंने दिए हैं, जो इनको फैसिलिटीज नहीं भी मिल रही इन्होंने उसके भी टैक्स दिए हैं। तो फिर उनकी शराइत क्यों नहीं पूरी हो रही, जबकि 26 में से 25 पूरी करके दी, और जो 26 जो एक शर्त रह गई थी वो भी जमहूरी हुकूमत ना होने की वजह से नहीं पूरी हुई, वो भी वो पूरी कर देंगे। तो फिर शायद मुश्किल नहीं होनी चाहिए। हाँ, दूसरे मुमालिक अगर पाकिस्तान की मदद नहीं करते क्योंकि उनके अपने पास पैसे नहीं है देने के लिए किसी और मुल्क को, ये एक अलग बात है। ये एक डिफरेंट डिस्कशन है कि वो क्यों नहीं मदद करना चाहते। और इंटरनेशनल स्ट्रक्चर आजकल वैसे भी किसी की मदद नहीं कर रहा क्योंकि वॉर लगी हुई है और जो वॉर जोन्स हैं उनमें ज्यादा मदद की जा रही है। माली और बैरूनी खतरात में कमी पर पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर हो सकती है। अब ये कह रहा है माली और बैरूनी जो खतरात पाकिस्तान को लाहक हैं, अगर वो ना हो तो फिर पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर हो सकती है। माली खतरात हैं और बैरूनी कोई खतरात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। पाकिस्तान बहुत खुद मुख्तार मुल्क है और बेहतर तरीके से चलना जानता है। तो एक पाकिस्तान को यही खतरात लाक हैं कि मईशत जो है वो ठीक नहीं है, सलामत नहीं है, वो डूब रही होती है। उसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान को ज़र मुबादला ज़खायर और रेवेन्यू में बेहतरी लाना होगी। कर्ज़ों पर डिफ़ॉल्ट की सूरत में पाकिस्तान की रेटिंग डाउन हो सकती है। तो अब हम सबको ये पता है कि हमारा GNP जो है वो अच्छा होना चाहिए, हमारे ज़खायर अच्छे होने चाहिए, ठीक है। हाँ, और अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये जो कह रहे हैं रेवेन्यू जनरेट करना, वो ऐसे है कि हम लोग इंडस्ट्रीज चलाएं, हम लोग रेवेन्यू जनरेट करें, उनसे टैक्स कलेक्ट करें। मसला ये है कि टैक्स देने वाला वो इंसान है जो गरीब है ऑलरेडी, या वो लोअर मिडिल क्लास है, वो टैक्स देती है। अमीर टैक्स नहीं देता, जिससे लेना चाहिए, जो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है उस पर कोई हाथ नहीं डालता। अगर नई हुकूमत इस पे इकदाम कर लेती है तो फिर शायद हालात बेहतर हो जाएंगे। नाज़रीन, जबकि दूसरी जानिब अब ये बड़ी खबर है और ये आम आदमी के लिए है कि निगरान वफाकी काबीना ने जाते जाते बिजली और गैस की कीमतों से मुतालिक अहम फैसला कर दिया। अब नाज़रीन, काबीना ने जो फैसला किया है ये बहुत अहम है, इसको गौर से सुनिएगा। काबीना ने बिजली और गैस टैरिफ के नोटिफिकेशंस में हुकूमती किरदार खत्म करने के लिए नेपरा और ओगरा कवानीन में तरामीम करने के लिए मंजूरी दे दी। यानी जो निगरान हुकूमत थी इसने जाते जाते अवाम के ऊपर एक और बम फोड़ दिया है। वो ये बम है कि अब ओगरा और नेपरा जो है वो बिजली और गैस की कीमतों में अपनी मर्जी से नोटिफिकेशंस जारी करेंगे और वो कोई डायरेक्शंस नहीं लेंगे और वो इसमें खुद मुख्तार हैं। इन तरामीम के जरिए हुकूमती मुदाखलत के बगैर ओगरा और नेपरा बिजली और गैस के टैरिफ का नोटिफिकेशन कर सकती हैं। हुकूमती ज़राए का कहना है कि वफाकी काबीना ने नेपरा और ओगरा कवानीन में तरामीम करने के लिए मंजूरी दे दी है, जिसके तहत नेपरा और ओगरा बिजली और गैस के टैरिफ के नोटिफिकेशंस में बाख्तियार होंगे। निगरान वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए इकदामात की मंजूरी दे दी। नाज़रीन, अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो पहले कम से कम नेपरा और ओगरा को ये होता था कि हुकूमत मंजूरी देगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुकूमत को भी देखनी होती थी कि इसमें अगर हम इजाफा करेंगे तो अवाम का क्या रिएक्शन आएगा। और ये चीज़ अगर देखी जाए तो ये चीज़ गैर जमहूरी है। ये कैसे खुद मुख्तार हो सकते हैं जब एक जमहूरी हुकूमत बैठी हुई है और उससे वो फैसले ना करे, वो डायरेक्शन ना दे, उसे डायरेक्शन लिए बगैर, उनसे अहकामात जारी हुए बगैर ये कैसे कोई अपनी मर्जी से मुदाखलत के बगैर नोटिफिकेशंस जारी कर देगा। अब ऑलरेडी जो बिजली है वो इतनी महंगी है, गैस तो इंतहा की महंगी है कि जहां पे 1,000 रुपया बिल आता था अब 15,000 बिल आता है, तो अवाम कैसे देगी।
हम उम्मीद कर सकते हैं कि अभी जो आने वाली हुकूमत है, जो भी जमहूरी हुकूमत है, अल्लाह करे वो जल्दी आ जाए, इसमें जितनी भी रुकावटें हैं वो दूर हों, हुकूमत जल्दी जल्दी आए और मामलात जो हैं वो जल्दी जल्दी सेटल हो, और ख़ास तौर पे ऐसे मामलात जो गरीब को, आम आदमी को पीसने के लिए इन्होंने मंजूरियां दी हैं, अल्लाह करे ये पीछे चली जाएं, ये वापस हो जाएं, ये रिवर्स हो जाएं और अवाम को कोई रिलीफ मिले। उम्मीद करता हूं कि आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया है, नहीं किया तो करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आप तक बआसानी पहुंच सकें। अपना ख्याल रखें।